नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का चुनाव बाकी है और क्यों ना वर्चुअल रैलियां ही हो और बाकी हर तरह के चुनाव प्रचार पर, हर तरह के रोड शो पर रोक लगा दी जाए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? पश्चिम बंगाल के लोगों को, चुनाव आयोग को, राजनीतिक पार्टियों को मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा क्षेत्र के हनोता कलां गांव का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर हनोता कला गांव 3,500 की आबादी है, उसने ऐसा क्या किया है कोरोना को रोकने के लिए जो एक प्रेरक प्रसंग बनकर रह गया है, जिसका जिक्र मैं करने वाला हूं। पहली बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनाव है, रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, मास्क का ध्यान नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं है, तमाम बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं, कोई गले मिल रहा है, कोई नवजात बच्ची को गोद में उठाए हुए है। इससे कोरोना फैलने की ज़बरदस्त आशंका है। आंकड़े बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में केस कुल मिलाकर करीब 6,000 हो गए हैं, जो कि 30 मार्च के आसपास बहुत कम थे, 628 के आसपास थे। अकेले कोलकाता में कल 1600 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या पिछले महीने तक करीब 5,000 थी, अब वो बढ़कर 30,000 क्रॉस कर गई है और पश्चिम बंगाल में ये संख्या क्रॉस कर गई है और इसके और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। चुनाव आयोग अब जाकर कलकत्ता के अंदर सभी पार्टियों की बैठक कर रहा है। 10 पार्टियों के 10 प्रतिनिधि बुलाए गए हैं। तो मोटे तौर पर हमारी तो हाथ जोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये इल्तजा है और चुनाव आयोग को भी इल्तजा है कि वर्चुअल रैलियां ही हो, बाकी हर तरह का चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाए तो बेहतर होगा। और यही काम उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, जहां पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। कुल मिलाकर आपको यकीन नहीं आएगा कि 8 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाने हैं। 8 लाख, आप समझिए 8 लाख कितने होते हैं। इसमें वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला प्रमुख हैं, ये सब हैं। और 17 लाख लोगों ने नॉमिनेशन भरा है। तो आप इमेजिन कीजिए, गाँव में इतने लोग जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे, तो वहाँ कोरोना फैलने की आशंका और कितनी क्यों ना बढ़ जाएगी। अब दमोह की बात करते हैं। दमोह में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने इस्तीफा दिया था। दमोह के अंदर एक गांव आता है हनोता कला। वहां पर जो शनिवार और रविवार को गांव वालों ने तय किया है कि सभी दुकानें बंद रहेंगी, सभी बाजार बंद रहेंगे, सभी पान बीड़ी सिगरेट की दुकानें बंद रहेंगी, चाय के ठिए बंद रहेंगे, पंचर लगाने वाले भी पंचर नहीं लगाएंगे, सब्जी तक की दुकानें बंद रहेंगी। ये फैसला कोरोना से की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया था? मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में ये फैसला किया था कि सैटरडे और संडे को लॉकडाउन रहेगा, लेकिन दमोह को छोड़ दिया था। दमोह पर की जिम्मेदारी वहाँ के जो स्थानीय निर्वाचन अधिकारी हैं उन पर सौंप दी गई थी कि वो फैसला लें। ऐसा इसलिए किया क्योंकि दमोह में उपचुनाव होना था और उपचुनाव में नेताओं को जाना था। शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं, उमा भारती जा रही, प्रहलाद पटेल जा रहे हैं, इसके अलावा दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, कमलनाथ जा रहे हैं और भी कांग्रेस के और बीजेपी के नेता जा रहे हैं। तो गांव के एक सज्जन हैं गजेंद्र, उन्होंने बूढ़े सदस्य हैं, उन्होंने तय किया कि चेन रोकने की कोशिश होनी चाहिए और सरकार तो कुछ कर नहीं रही, इसलिए गांव वालों को ही फैसला करना चाहिए। तो गांव वालों ने 2 बड़े फैसले किए। एक, शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और ज़िले के अंदर जो रैलियां हो रही हैं उसके में यहाँ के गांव वाले नहीं जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो आते हैं गांव वालों को समझाने के लिए कि भाई हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, रैली हो रही है, दमोह के मुख्यालय पर रैली हो रही है, आप चलो। लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया है। अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस की खबर मैं आपको बता रहा था कि इसमें नरेंद्र पुखरियाल नाम के एक ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं बीजेपी, उनका भी जिक्र छिड़ा है। वो कह रहे हैं कि पार्टी का काम है, करना पड़ेगा और कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं मानता कि गांव वाले कोरोना के प्रभाव में ना आ जाए, क्योंकि उनके छोटे भाई को भी कोरोना हुआ था। 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ और 1.5 लाख रुपये खर्च होने के बाद कोरोना से वो ठीक हुआ। तो ऐसे में गांव वाले नहीं जाएं, यही एक प्रयास है। गजेंद्र जो कि एल्डर हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि सरकार ने तो कुछ नहीं किया, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो गांव के लोग कर रहे हैं। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव का काम जब निपट जाएगा तो उसके बाद कम से कम जिला प्रशासन चेतेगा और हनोता कला गांव के अलावा जो दूसरे गांव हैं
वहाँ पर भी कोरोना का प्रचार ना हो, प्रसार ना हो, इस बात की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की जाएगी। तो एक गाँव इतना बड़ा फैसला कर सकता है। दमोह के अंदर करीब 3,500 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, करीब 94 लोगों की मृत्यु हो गई है, 74 लोग पॉजिटिव और ज़्यादा कल पाए गए थे। तो वहाँ फैलाव हो रहा है, गाँव तक फैल रहा है ये कोरोना की जो सेकंड वेव है। यही डर उत्तर प्रदेश में है, यही डर बंगाल में है, लेकिन बंगाल में नेता मस्त हैं, उत्तर प्रदेश में नेता मस्त हैं और दमोह विधानसभा में भी नेता मस्त हैं, लेकिन एक गाँव, छोटा-सा गाँव, हनोता कला नाम का गाँव, 3,500 की आबादी और इतना बड़ा फैसला करता है। पूरे देश को इससे सबक लेना चाहिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।